वेलकम जुडिशरी एस्पिरेंट इन पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानंद पांडे। आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जो ये कहती है कि क्या अपराध से पहले किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 को हमें देखना पड़ेगा। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही हम वंचित करेंगे, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी मनमाना नहीं होगा, रिजनेबल होगा, युक्त होगा, जस्ट होगा, फेयर होगा, जिसको मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित कर दिया। अब प्रश्न है कि क्या यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति को उसके अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार किया जा सकता है। तो जी हां, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और इस तरह की गिरफ्तारी को हम प्रिवेंटिव नेचर की गिरफ्तारी कहते हैं, प्रिवेंटिव नेचर का डिटेंशन कहते हैं। अब प्रश्न है कि प्रिवेंटिव नेचर की गिरफ्तारी या डिटेंशन होती क्या है। तो कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को यदि यह आशंका है कि वह व्यक्ति यह अपराध करेगा, कौन सा अपराध, तो यदि वह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपराध करेगा, लोक व्यवस्था से संबंधित अपराध करेगा, विदेशी मामलों से संबंधित अपराध करेगा, नारकोटिक्स एक्ट के थ्रू अपराध करेगा, तो उस दशा में पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही मात्र शंका के आधार पर कि यह अपराध करने वाला है या अपराध कर सकता है, उसे गिरफ्तार कर सकती है। और इस प्रकार की गिरफ्तारी को, इस प्रकार के डिटेंशन को निवारक प्रकृति का गिरफ्तारी कहा जाता है। अब प्रश्न यह है कि क्या ऐसी गिरफ्तारी के संबंध में हमारे सीआरपीसी या वर्तमान अधिनियम जो बीएनएसएस है उसमें कोई प्रावधान किया गया है। तो सीआरपीसी 1973 की धारा 151 आप देखेंगे तो यह प्रावधान करती है कि यदि पुलिस अधिकारी को यह आशंका है कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने वाला है तो उसे बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। इसमें मात्र शंका है पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध किया जा सकता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, प्रिवेंटिव नेचर में गिरफ्तारी होगी। और इसी प्रोविजन को अगर हम बीएनएसएस में देखें तो वह 170 में प्रावधान किया गया है कि 170 यह कहती है कि पुलिस अधिकारी संज्ञेय मामलों के आशंका में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। और एक और प्रोविजन जो सीआरपीसी 1973 की धारा 107 में दी गई थी, 107 यह प्रावधान करती है कि अगर मजिस्ट्रेट को, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह आशंका है कि कोई व्यक्ति जो उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में है और वह संज्ञेय अपराध करेगा जिससे प्रशांति भंग हो जाएगी, तो उस दशा में उससे प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की मांग करेगा कि वह 1 साल तक प्रशांति बनाए रखे। और यदि उस प्रतिभूति का वह उल्लंघन करता है तो उसे धारा 123 सब क्लास 6 के तहत बिना वारंट गिरफ्तार किया जाएगा। और यही प्रोविजन बीएनएसएस 2023 की धारा 142 में दी गई है कि उस दशा में पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करेगा। इसके साथ ही साथ अन्य अधिनियमों में भी प्रिवेंटिव नेचर की गिरफ्तारी का प्रावधान है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 13 में गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया है और नारकोटिक्स एक्ट के थ्रू गिरफ्तार किया जा सकता है, प्रिवेंटिव नेचर में है। मुद्रा संरक्षण अधिनियम के थ्रू गिरफ्तार किया जा सकता है, विदेशी मामलों में गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस तरह के अधिनियमों में जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हैं, लोक व्यवस्था से संबंधित हैं, तो उस दशा में किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही मात्र शंका के आधार पर कि यह अपराध करेगा उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी के लिए आपको यह बताना होगा कि जो गिरफ्तारी हो रही है वह राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत हो रही है, लोक व्यवस्था के थ्रू हो रही है। अब प्रश्न है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, उसको डिटेन कर लिया गया, तो इस व्यक्ति का क्या राइट होगा? क्या वही राइट होंगे जो एक अपराध करने के बाद व्यक्ति के गिरफ्तार के राइट होते हैं? तो इसके संबंध में हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 में प्रावधान किया गया है जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है। और अनुच्छेद 22 का सब क्लास 3, 4 और 5
यह प्रावधान करता है कि अगर निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को हम गिरफ्तार किए हैं तो यह इस गिरफ्तारी की अवधि 3 माह, अधिकतम 3 माह तक ही रहेगी। और अगर 3 माह से अधिक इसको गिरफ्तार रखना है तो उस दशा में हमें राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड से हमें सलाह लेनी पड़ेगी, परामर्श लेना पड़ेगा, तभी इस 3 माह की अवधि को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और कहा कि जो गिरफ्तार किया जा रहा है निवारक निरोध के तहत, तो उस दशा में उसे यह जानने का अधिकार है कि उसे किस लिए गिरफ्तार किया गया है, उसको कारण जानने का अधिकार है। और उस व्यक्ति को अगर उसे लगता है तो इस गिरफ्तारी के विरुद्ध भी चुनौती दे सकता है, चूंकि यह उसका मौलिक अधिकार है, तो वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 और 226 के थ्रू इसका चैलेंज कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखें कि एक व्यक्ति क्या अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार हो सकता है, तो जी हां, वह निश्चित गिरफ्तार होगा, लेकिन वह गिरफ्तारी अधिनियम के थ्रू जो राष्ट्रीय महत्व के हैं उसके तहत ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। जो गंभीर अपराध के करने की आशंका है उसमें ही गिरफ्तार किया जाएगा। और उसके गिरफ्तारी के बाद अनुच्छेद 22 के प्रावधानों का हमें पालन करना होगा, तभी यह गिरफ्तारी विधिपूर्ण मानी जाएगी। अगर इस तरह के प्रावधानों का, अनुच्छेद 22 का हम अगर पालन नहीं किए हैं तो उस दशा में यह गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी। तो यह एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, जो आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि क्या किसी व्यक्ति को अपराध होने से पूर्व गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आप इस इंफॉर्मेशन को आप देखें और इससे लाभ उठाएं। धन्यवाद।